ये खबर एक परिवार की नहीं, एक समाज की नहीं, एक पूरे राष्ट्र के लिए है कि आखिर एक घर में कोई बहू जाती है तो उसके साथ क्या होता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ट्यूशा शर्मा को लेकर पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। हम इस खबर को सनसनीखेज बनाना नहीं चाहते, पर यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ट्यूशा के साथ हुआ क्या। ट्यूशा शर्मा का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और आज शाम को, जैसे कि हमें जानकारी मिली, लगभग 5 के आसपास सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार किया जाएगा ट्यूशा शर्मा का। ट्यूशा शर्मा के भाई हर्षित ने इसको लेकर जानकारी दी है। एम्स में जो एक्सपर्ट आए थे दिल्ली से, उनके द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के बाद अब परिवार ने और आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है, मेजर हर्षित, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि 5 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये एम्स की हैं। एम्स में ही दिल्ली से एक्सपर्ट्स पहुंचे थे आज और ट्यूशा शर्मा का पोस्टमार्टम किया गया। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उसके बाद इस बीच जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उनके जो भाई हैं हर्षित सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब 5 बजे के आसपास, जैसे कि सूर्यास्त से पहले, अंतिम संस्कार किया जाएगा। शव को नोएडा ले जाना जाहिर तौर पर पॉसिबल नहीं था और इस बात की पहले से ही आशंका जताई जा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। लेकिन इस बीच एक्सपर्ट दिल्ली से आए थे और पोस्टमार्टम हुआ। जानने की कोशिश करेंगे क्या परिवार अब जो प्रक्रिया पूरी हुई है और कोर्ट की रजामंदी से हुई है, इसको लेकर क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, एक बेहद ही कह सकते हैं कि दुखद घटना है। एक बेटी का परिवार अपने इंसाफ के लिए भटकता रहा और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब नहीं मिली अनुमति, उसके बाद जाके अनुमति मिली दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए। आज पोस्टमार्टम होने जा रहा है और कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के न्याय व्यवस्था पे एक विश्वास है कि आज तय प्रक्रिया के तहत परिवार ने कहा कि हम अंतिम संस्कार करेंगे ट्यूशा का। लेकिन ये ट्यूशा शर्मा सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी है जहां पर कोई आपके घर में आता है, भले ही रिश्तेदार के तौर पे, दोस्त के तौर पे या बहू के तौर पे। आखिर क्या किया जाता है उनके साथ, इसके ऊपर? देखिए अभिषेक, न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है, तभी इस तरह के परिवार के लोगों को भरोसा है। और हम मौजूद हैं मर्सरी एम्स में और देख सकते हैं ये बाहर का नजारा है। कड़ी सुरक्षा में जो है पूरे शव को रखा गया है। तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं। और हालांकि जिस तरीके से डॉक्टर्स की टीम दिल्ली से भोपाल पहुंची और भोपाल सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एम्स के डॉक्टर से मुलाकात की, उसके बाद सुबह उन्होंने परिवार के लोगों को कॉल किया और बॉडी की जो है शिनाख्त करवाई। उसके बाद उनकी जो प्रक्रिया पोस्टमार्टम की थी वो शुरू की और अब पोस्टमार्टम कहा जा सकता है हो चुका है। और शाम 5 बजे यहाँ से उनको भदभदा विश्राम घाट ले जाया जाएगा। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार ट्यूशा का होगा। कहीं ना कहीं पूरा परिवार शोक में है और एक बेटी को खोने का दर्द सिर्फ उनके माता पिता और उनके परिवार के लोग ही जान सकते हैं। साफ तौर से ऋषिकेश उसके पिता के साथ ट्यूशा लगातार जाती थी और उसको ऋषिकेश जगह जो है वो बहुत पसंद थी, इसलिए उसकी जो अस्थियां है वो ऋषिकेश में उसका विसर्जन होगा। तमाम जो सवाल है वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं पेंडिंग है। समर की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 दिन का रिमांड है और अभी तक की पूछताछ सिर्फ 2 घंटे की हुई है। पुलिस का ऐसा कहना है। समर जो है गुमराह पुलिस को कर रहा है। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तमाम सेट सामने आई, फोटोज सोशल मीडिया पर जो वीडियो फोटोज वायरल हुए, सभी चीजों को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके ऊपर जो है एसआईटी जांच कर रही है। जैसे तथ्य आएंगे वैसे इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी 6 दिन बाकी है और 6 दिन की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना पुलिस जता रही है। सबसे बड़ी बात अभिषेक इसमें ये निकलकर सामने आई है, जो ट्यूशा का परिवार है उन्होंने जो कटारा थाना प्रभारी है उनके ऊपर ये बड़ा आरोप लगाया है कि जो गिरिबाला सिंह और जो उनका बेटा समर थे उसकी बातचीत जो है ट्यूशा के सुसाइड के बाद जो है लगातार होती रही और वो क्या बातचीत हुई, ये सब सवालों के घेरे में है। और कहीं ना कहीं थाना प्रभारी पर भी जो है आरोप इस तरह के लगना बड़ा गंभीर सवाल है।
अब कुछ ही देर बाद जो है शाम 5 बजे जो है उषा का अंतिम संस्कार होगा। उसके बाद देखना है किस तरीके से जो समर्थ है वो अपने पुलिस के सवालों का जवाब देता है और परिवार को किस तरीके से न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सीबीआई जांच की मांग भी जो है लगातार परिवार के लोग कर रहा है। इसको लेकर सिफारिश भी जो है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से की थी। ज्यादातर पर रिजवान, पति पत्नियों के बीच में जो तल्खियां होती हैं हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक सवाल जो हमारे पास सबूत के जो तथ्य निकल के सामने आया तर्कों पर, उस पर बात करेंगे हम। कि गिरिबाला सिंह एक तरफ से कह रही थी कि उनकी जो बहू है उनको लेकर कहा जा रहा था कि वो विचलित थी और ड्रग्स जो भी दवाइयाँ वो ले रही थी गर्भपात के बाद, उनको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसको लेकर स्पष्ट जानकारी मिले। लेकिन अब जो स्थिति है बड़ी विचित्र है कि जब बेटी घर से ब्याह के जाती है तो बोलते हैं कि पराया धन होता है, लेकिन ये पहली बार है जहां पर बेटी के लिए पूरा परिवार लड़ रहा है पर बहू के लिए कोई नहीं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक जो शादीशुदा महिला थी उसके लिए पूरा कहीं ना कहीं परिवार जो है खड़ा हुआ है और अब जो उसकी जो है मौत हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं साबित अगर हो गए तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस टीम भोपाल की एमसी उसके ऊपर भी। क्योंकि शॉर्ट जो पीएम रिपोर्ट आई है एम्स हॉस्पिटल की, उसमें कहीं भी इस तरह का बड़ा जिक्र नहीं है। क्या ईशा की जो है हत्या की गई है उसमें सिर्फ सुसाइड का जिक्र किया गया है और भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वो सिर्फ सुसाइड है, अभी तक हत्या के कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन हमने फोटोज देखे, परिवार के लोगों ने जो चीजें बताई उसमें बॉडी पर जो है चोट के निशान तो देखे, लेकिन वो चोट के निशान काय के थे और क्या टाइम ड्यूरेशन रही, क्या उस समय हुआ था, ये तो सिर्फ समर्थ उसका परिवार और गिरिबाला से भी जान सकते हैं। रिजवान, बड़ी दिलचस्प बात है कि हत्या अक्सर फंदे, जहर या फिर चाकू से नहीं होती, कभी कभी गला घोट दिया जाता है शब्दों से, और हम पत्रकारिता में हैं तो हम इस बात को और बेहतर समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो हमारे से रिजवान इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वो अपडेट हमें आप तक पहुँचा रहे हैं और इस मामले को लेकर अंतिम संस्कार होने जा रहा है। हम परिवार के खुशामदी की कामना करते हैं कि जो बीत रही है उनकी एक बेटी जो इतनी हाईली एजुकेटेड, इतनी एसोसिएटेड, जिनकी शादी को मात्र 1 साल भी नहीं हो पाया, उनकी मृत्यु हो गई। आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये समाज नहीं तय करेगा, कानून एक प्रक्रिया पालन करता है और अब जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद क्या सच निकल के सामने आता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।